हे देयर, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, हम कर रहे हैं एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज, जिसके अंदर हमने 9 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे अपना 10th क्वेश्चन, दैट इज एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके अंदर हमें एक टेबल दी गई है एक्टिविटी, जिसमें है 4 कॉलम: मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप, टाइम स्टैम्प। तो हमें बता रखा है द टेबल शोज द यूजर एक्टिविटीज फॉर अ फैक्ट्री वेबसाइट। इसमें हमें जो मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी एंड एक्टिविटी आईडी टाइप, दीज आर द प्राइमरी की। मतलब ये तीनों चीज़ें मिला के हमारी प्राइमरी की बनती है। मशीन आईडी इज़ द आईडी ऑफ द मशीन, प्रोसेस आईडी इज़ द आईडी ऑफ अ प्रोसेस रनिंग ऑन द मशीन विद आईडी मशीन, एंड जो एक्टिविटी टाइप है वो है इनम डेटा टाइप का, जिसमें स्टार्ट एंड एंड ऐसे कुछ ऐसा दे रखा है। टाइम स्टैम्प इज़ अ फ्लोट रिप्रेजेंटिंग द करेंट टाइम इन सेकेंड। स्टार्ट मीन्स द मशीन स्टार्ट द प्रोसेस एट अ गिवन टाइम स्टैम्प, एंड end means the machine end the process at the given time stamp. The start time stamp will be always before the end time stamp for every machine ID, process ID pair. तो हमें बेसिकली करना क्या है, देर इज अ फैक्ट्री वेबसाइट दैट हैज सेवरल मशीन ईच रनिंग द सेम नंबर ऑफ प्रोसेसेस। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड एवरेज टाइम ईच मशीन टेक्स टू कंप्लीट अ प्रोसेस। द टाइम टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज द एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम हमको करेंगे तो हमको हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो टाइम निकल जाएगा। एंड द एवरेज टाइम इज कैलकुलेटेड बाय द टोटल टाइम टू कंप्लीट एवरी प्रोसेस ऑन द मशीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट वी रन। एंड फिर हमें बोल रखा है द रिजल्टिंग टेबल शुड हैव द मशीन आईडी अलॉन्ग विद द एवरेज टाइम एज प्रोसेसिंग टाइम, विच शुड बी राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस, एंड वी नीड टू रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो हमें बेसिकली रिटर्न क्या करना है, हमें 2 कॉलम रिटर्न करने हैं। लेट्स से हमारे पास 2 कॉलम है, और जो पहला कॉलम होगा वो बेसिकली हमारा होगा मशीन आईडी, और दूसरा कॉलम जो होगा वो हमारा होगा प्रोसेसिंग टाइम। और ये प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा, हमारे प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है उसका एवरेज एक पर्टिकुलर मशीन का। तो इसको एक बार एग्जांपल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमें एक्टिविटी टेबल दी है जिसमें मशीन आईडी है, प्रोसेस आईडी है, एक्टिविटी टाइप है एंड टाइम स्टैम्प है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, लेट्स से ये हमारी मशीन है, और हर मशीन हमारी स्टार्ट एंड कुछ कर रही है। तो सेम मशीन जो है वो हमारी 2 प्रोसेस कर रही है, स्टार्ट एंड ये। तो सेम आईडी की जो मशीन है वो बेसिकली 2 बार स्टार्ट एंड कर रही है। तो मान के चलो एक प्रोसेस ने ये किया, दूसरी ने ये किया, सेकंड मशीन आईडी ने मान के चलो कुछ ये किया, एंड सिमिलरली ये किया, एंड थर्ड मशीन आईडी ने। तो ये थी हमारी मशीन और ये थे हमारे प्रोसेस। अब प्रोसेस का एक स्टार्ट टाइम है और एक एंड टाइम है। ऐसे ही सबका स्टार्ट है, एंड है। सिमिलरली हर प्रोसेस का एक स्टार्ट एंड एंड टाइम है, लेट्स से एस एंड ई। जैसे ये एक मशीन है, इसके ये है 2 प्रोसेस, ये और एक ये, और दोनों का अपना स्टार्ट है, एंड टाइम है, दोनों का अपना स्टार्ट है, एंड टाइम है। तो हमें बोला क्या है कि एक प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब उसका एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम करेंगे। तो जब हम एंड माइनस स्टार्ट करेंगे तब वो प्रोसेस होगा कंप्लीट। तो मान के चलो एंड माइनस स्टार्ट करके हमारी वैल्यू आ गई T1। तो लेट से ये आ गई हमारी वैल्यू T1, ये आ गई हमारी T2, ये आ गई T3 एंड टिल। तो इन दोनों की वैल्यू तो T1 है एंड इन दोनों की वैल्यू है T2। तो एवरेज क्या होगा, T1 प्लस T2 अपॉन 2। ये होगा हमारा मशीन 1 का एवरेज। मशीन जो 0 थी उसका प्रोसेस टाइम ये होगा T1 प्लस T2 अपॉन 2, जिसमें T1 क्या था, प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम, T2 क्या है, प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम। तो ऐसा कुछ अपना आउटपुट आ जाएगा। तो मशीन आईडी 0 पे हमारा प्रोसेसिंग टाइम कुछ ये होगा, 1 पे ये होगा एंड 2 पे कुछ ऐसा होगा, क्योंकि 3 ही हमें मशीन आईडी दे रखी है, 0, 1 एंड 2, इसीलिए 3 हमारे पास ये आउटपुट में आए। तो ऐसे ही हम हर मशीन का प्रोसेसिंग टाइम निकालेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। अब इसको एक बार समझते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमको इसमें एक्टिविटी टेबल दी गई है ना, इसको हम खुद के साथ ही ज्वाइन करा देंगे। फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम एक्टिविटी
मैं इसका एलियास दे देता हूँ A1 एंड इनर जॉइन एक्टिविटी A2 और ज्वाइनिंग की कंडीशन क्या लिखेंगे हम ऑन तो कुछ ऐसी कंडीशन हमने लिख दी। तो हमने क्या कंडीशन लिखी, हमारा जो A1 की प्रोसेस आईडी है वो A2 की प्रोसेस आईडी के बराबर हो एंड A1 की जो मशीन आईडी है वो A2 की मशीन आईडी के बराबर हो। सिमिलरली A1 का जो टाइम स्टैम्प है वो A2 के टाइम स्टैम्प से लेस देन हो। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टार्ट और एंड का जो टाइम स्टैम्प है ये आमने सामने ये एक ही लाइन में आ जाएगा टेबल में। जैसे अगर हम इसमें सेलेक्ट करें इसमें मैंने लिख दिया सेलेक्ट A1 डॉट मशीन आईडी कॉमा A1 डॉट टाइम स्टैम्प एंड A2 डॉट टाइम स्टैम्प। खाली इतना लिखने से अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारी टेबल कुछ ऐसी आएगी जिसमें हमारा मशीन आईडी हो, टाइम स्टैम्प हो और टाइम स्टैम्प दूसरा हो A1 का एंड A2 का। एंड A1 का जो टाइम स्टैम्प होगा वो स्टार्ट टाइम होगा एंड A2 का जो टाइम स्टैम्प आएगा वो हमारे पास एंड टाइम आएगा। अब हमें प्रोसेसिंग टाइम निकालने में आसानी होगी। अब प्रोसेसिंग टाइम क्या है, बेसिकली एवरेज टाइम है सारे प्रोसेसेस का एक मशीन के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हम एवरेज कैसे निकालेंगे। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना एग्रीगेट फंक्शन दैट इज़ AVG। तो हम यहाँ लिखेंगे AVG एवरेज A2 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प। तो ऐसा करने से हमारा एवरेज निकल जाएगा, लेकिन हमको इसको राउंड ऑफ भी करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम इसको ऐसा कुछ लिख देंगे राउंड फंक्शन के अंदर, इसको यहाँ से हटा के इसके अंदर लिख देंगे एंड कॉमा लगा के यहाँ लिख देंगे हम 3, दैट इज अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ कर देगा। ऑल्सो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए प्रोसेसिंग टाइम में। तो हम उसको यूज करेंगे एज प्रोसेसिंग टाइम। अब इसमें एक चीज और मिसिंग है दैट इज ग्रुप बाय। तो हम ग्रुप बाय भी ऐड कर देंगे और ग्रुप बाय के अंदर हम क्या लिखते हैं, जो हम सेलेक्ट के बाद लिखते हैं दैट इज A1 डॉट मशीन आईडी। तो अब इसको एक बार रन करके चेक करते हैं और ये हमारा कोड एक्सेप्टेड हो चुका है। तो कर क्या रहा है एक बार और समझ लेते हैं। तो हमको बेसिकली प्रिंट करानी थी मशीन आईडी एंड प्रोसेसिंग टाइम। तो मशीन आईडी तो हमने कुछ ऐसे प्रिंट करा दी और प्रोसेसिंग टाइम क्या था, हमारा जितने भी प्रोसेसर का कंप्लीशन टाइम है उनका एवरेज, और जो क्या था A2 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प, जिससे हमारा कंप्लीशन टाइम निकल जाएगा प्रोसेस का। फिर हमने निकाला उसका एवरेज। अब एवरेज को हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंड फंक्शन का यूज़ किया, उसके बाद एज कीवर्ड की मदद से एलियास कर देंगे प्रोसेसिंग टाइम के नाम से। फिर हमने एक्टिविटी 1 इनर जॉइन किया एक्टिविटी A2 टेबल से, और हमने कंडीशन क्या डाली है कि हमारी जो प्रोसेस आईडी है बराबर होनी चाहिए, मशीन आईडी भी बराबर होनी चाहिए एंड टाइम स्टैम्प जो है वो A1 का स्मॉलर होना चाहिए A2 के टाइम स्टैम्प से, जिससे कि स्टार्ट टाइम अपना निकल जाएगा और ग्रेटर यानी एंड टाइम अपना निकल जाएगा। तो इस कंडीशन से जो अपना स्टार्ट और एंड है वो एक लाइन में आ जाएगा। और लास्ट में हमने किया है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस लिए, क्योंकि एक मशीन के बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, तो उनको ग्रुप करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना ग्रुप बाय। तो अब इसको एक बार सबमिट करके चेक करते हैं। और ये अपना कोड सबमिट हो चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।